प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज का जो संदेश है वो बहुत ही गंभीर है और ये संदेश जो है एक ऐसी लत के ऊपर है जो मनुष्य में होती है, खास तौर से मर्दों में, स्त्रियों में भी होती है। लेकिन मैं जिस विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ आज, मैं उस बात को आपके सम्मुख इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एक किसी व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी कुछ महीनों से, और जो एक बुरी लत से ग्रस्त थे। व्यभिचार जिसे कहा जाता है या जिसे मस्टरबेट कहा जाता है, हस्तमैथुन कहा जाता है, उससे उनकी लत थी ब्लू फिल्में देखने की, गंदी फिल्में देखने की, गंदे वीडियो देखने की, गंदी किताबें पढ़ने की। थे प्रभु में, लेकिन इन बातों में वो लिप्त थे और वो इनसे छूट ही नहीं रही थी। आज से लगभग 6-7 महीने पहले जब उन्होंने मुझे कॉल किया और रो रो के मुझसे प्रार्थना करवाई और मुझसे बातचीत की, तब मैंने उनको कुछ बातें समझाई और आज उनकी परिस्थिति बदल चुकी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, ज़रूर सुनिए, क्योंकि यही नहीं और भी बहुत सारी लत हैं जिनके द्वारा लोग परेशान हैं। तो उन्हें कैसे छोड़ा जाए, किस प्रकार से उनसे पीछा छुड़ाया जाए, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने उस भाई को बताया, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि वो व्यक्ति बहुत अब सही परिस्थिति में है, लेकिन क्या किया उन्होंने ऐसा कि उनकी ये बुरी लत छूट गई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया। बहुत आसान सवाल है, परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे छोटी सी, उसके बाद आज के वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, और आज के वचन के द्वारा प्रभु तू अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर, हृदय की गुड़ाई कर प्रभु जी, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए वो फलवंत हो और वो 30, 60, 100 गुना, हज़ारों गुना फल लेकर आए। हमारा इकट्ठा होना प्रभु जी, वचन पर मनन करना किसी रीति से व्यर्थ न जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से, परिवार से दूर कर दे मेरे प्रभु। जो लोग खो गए हैं प्रभु, उनको घर वापस भेज, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस प्रार्थना के सुने जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल एक भाई ने मुझे मैसेज किया था यूट्यूब पर कि आप पिता शब्द को यूज़ नहीं करते। तो परमेश्वर तो हमारा पिता है ही। हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, मेरे मुँह से कभी निकला ना हो पिता, लेकिन मैं तो जब भी प्रार्थना करता हूँ, अपनी पर्सनल प्रार्थना या पारिवारिक प्रार्थना में, तो हम तो पिता कह के ही संबोधित करते हैं, और बहुत से लोगों तो अब्बा, पिता, पापा कहकर पुकारते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर से पिता परमेश्वर कहता हूँ। और मैं प्रभु ज़्यादा यूज़ करता हूँ, प्रभु शब्द ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि प्रभु का अर्थ है प्रभुता करने वाला। मैंने प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को एक्सेप्ट किया है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के संबोधित करता हूँ, क्योंकि वो मेरा प्रभु है, मैं उसकी संतान हूँ। तो पिता है हमारा, ऐसी बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा समय, ज़्यादा टाइम मैं पिता शब्द को यूज़ करूँ। तो आइए उस पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं जिसने हम सबको जीवित रखा और सही सलामत रखा। उसी पिता परमेश्वर की उपस्थिति में आज के हम इस संदेश को शुरू करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि
वर्षों से एक व्यक्ति जो है वो बुरी लत से ग्रस्त था, वर्षों से, बहुत सालों से, हो सकता है कि 25 साल से वो इस आदत से वो ग्रस्त हो। उनकी आदत थी पोर्न फिल्में देखने की, गंदी फिल्में जो वीडियो पर चलती हैं, और बहुत सारी गंदी वीडियोस भी, और कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं, गंदी कहानियाँ जो वीडियो में डालकर लोग यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, फेसबुक पर भी अपलोड करते हैं। तो वो चीज़ वो देखते थे और उसमें उनको बड़ा मज़ा आता था, और इसी उसमें उनको वर्षों गुजर गए, इसी में देखते देखते उनको वर्षों गुजर गए। और मैं आपको बता दूं कि जब यूट्यूब नहीं थी तब उन्होंने मुझे बताया था कि तब वो गंदी किताबें पढ़ते थे, गंदी कहानियों की किताबें पढ़ते थे, और उससे अपने दिमाग को उनको एक शांति सी मिलती थी, और उस लत के चलते वो उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते एक ऐसी लत में पड़ गए थे जिसे कहते हैं हस्तमैथुन, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मस्टरबेट, मतलब अपने हाथों को यूज़ करके अपनी संतुष्टि करना। तो जब उनसे मेरी बातचीत हुई तब उन्होंने रो रो कर मुझसे प्रार्थना के लिए कहा कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं इस गंदी लत से छूटना चाहता हूँ। तब जब उन्होंने बताया कि मैं वर्षों से इस लत में लीन हूँ, इससे ग्रस्त हूँ, नहीं छूट रही, बहुत कोशिश किया है लेकिन नहीं छूट रही। एक दिन छोड़ सकता हूँ, 2 दिन छोड़ सकता हूँ, लेकिन तीसरे दिन फिर वही शैतान मेरे जीवन में काम करता है और वो मुझे फंसा लेता है। मैं आपको बता दूं कि शैतान के पास 4-5 हथियार हैं जो वो मनुष्य के ऊपर यूज़ करता है। एक हथियार है क्रोध, एक हथियार है घमंड, एक हथियार है लालच, एक हथियार है व्यभिचार। तो ये 4 प्रकार के हथियार जो हैं वो शैतान के पास है। तो ये भाई जो हैं ये शैतान के व्यभिचार वाले हथियार से घायल हो गए, और उसने उनको ऐसा अपने जकड़ में जकड़ लिया उसने कि वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे, जंजीरों से जकड़ गए थे, व्यभिचार से ऐसे जकड़ गए थे, सोते बैठते उठते चलते फिरते, स्त्रियों पर गलत नज़र रखना या लड़कियों पर गलत नज़र रखना, ये सब उन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी आदतें होती हैं लोगों में, ये लत होती है, एक नशा होता है। ये नशा ये भी है और नशे और भी हैं। गुटखे का नशा है, और शराब का नशा है, बीड़ी सिगरेट का नशा है, और गाली देने का नशा है, और झगड़े करने का नशा है, चुगली करने का नशा है। ये सब नशे हैं। इन नशों से हमको मुक्ति चाहिए तो हमें परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ेगा। इन भाई को मैंने कहा कि जब इन भाई ने मेरे साथ बात की, कॉल पर इन्होंने मेरे से बात की, और कम से कम लगभग 1-1.25 घंटा मैंने इनसे बातचीत की थी, तब मैंने इनकी काउंसलिंग की बहुत अच्छी तरह, और मैंने इनको समझाया। मैंने इनको कहा कि देखो भाई, मैं प्रार्थना में करूँगा ज़रूर, क्योंकि मेरा काम ही है प्रार्थना करना, लेकिन इस प्रार्थना में आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको 2 काम करने हैं। ये 2 काम जब आप करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन से इस गंदी बात को हमेशा के लिए निकाल देगा, हमेशा के लिए निकाल देगा। तो क्या है वो 2 बातें, हम ये आज जानेंगे परमेश्वर के वचन से। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने उन भाई को कहा कि भाई, अच्छी बात ये हुई कि आपने मुझसे बातचीत की, मुझसे नहीं और किसी पास्टर से भी बात करते, किसी और परमेश्वर के दास दासी से बात करते तो वो अच्छी बात होती, क्योंकि इतना हयाव आपने किया है कि एक पास्टर को अपना सब कुछ बता देना ताकि वो उनके लिए प्रार्थना करें। तो मुझे जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने उनको ढाढ़स बंधाया और उनको सांत्वना दी, और उनसे कहा कि आपने ये बात अच्छी की है कि मुझसे बातचीत की है, मुझसे नहीं, या किसी और से भी बातचीत करते तो बहुत अच्छी बात होती है। तो पहला काम तो इन्होंने अच्छा कर ही दिया था। फिर मैंने उनको बताया 2 काम करने पड़ेंगे आपको, लेकिन उससे पहले मैंने एक वचन उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है इस आदत के बारे में। आइए हम उस वचन को देखेंगे। यह है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय देखेंगे जब हम, तो वहाँ पर देखिए इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। 27 आयत से मैं पढ़ूंगा 30 आयत तक। देखिए यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, क्योंकि 10 आज्ञाओं का जिक्र यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। और 10 आज्ञाएं जो इजरायलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी, उन आज्ञाओं में एक आज्ञा थी कि तू व्यभिचार ना करना।
और आगे लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। गंदी नज़रों से किसी स्त्री को, लड़की को देखने से ही क्या होता है, हम उसके साथ व्यभिचार कर चुके होते हैं। यीशु मसीह के यहाँ पर कहने का मकसद ये है। 29 आयत में लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। एक आंख अगर गलत दृष्टि हम किसी पर डाल रहे हैं, मैं बताऊंगा अय्यूब ने इस विषय में क्या कहा है। 30 पद में देखिए क्या लिखा है, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, ये है मस्टरबेट की बात, ये है हस्तमैथुन की बात, या ये है किसी को पर इल्ज़ाम देने की बात, ये है किसी को थप्पड़ मारने की बात, किसी को घूंसे मारने की बात। और अपने ऊपर जब हम अत्याचार करते हैं, जब हम मास्टरबेट करते हैं, जब हम हस्तमैथुन करते हैं, उस विषय पर भी ये बात हो सकती है। लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर के लाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तो एक हाथ किससे जुड़ा हुआ है? माइंड से, दिमाग से। दिमाग सोचता है और हाथ काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये वचन मैंने भाई को बताया, और एक वचन और मैंने आपको भी बताना चाहता हूँ। अय्यूब की पुस्तक में है और उसका 31 पद पहली आयत, 31 अध्याय और उसकी पहली आयत लिखा है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। वाचा बांधी, तो हम भी वाचा बांधें और इन सारी बातों से दूर रहे। यूट्यूब पर या गूगल पर, फेसबुक पर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ऐसी गंदी फिल्में आती हैं, ऐसे गंदे वीडियोस आते हैं जो लोग देखते हैं। आजकल तो छोटी छोटी जो वीडियो जिन्हें रील्स या शॉर्ट वीडियो कहा जाता है, उनमें भी गंदगी बहुत है। और एक तरफ चलती हैं ब्लू फिल्में, पॉर्न फिल्में, जिन्हें लोग देखते हैं और आनंद उठाते हैं और अपना जीवन नरक की तरफ लेकर जाते हैं। इन भाई के अंदर ये आदत थी, तब मैंने उनको 2 बातें बताई, ध्यान से सुनिएगा। उस भाई ने जब इस काम को किया तो आज 6 महीने बाद उनका जीवन बदल चुका है। क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो प्रार्थना करूँगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप भी प्रार्थना करें। फिर मैंने उनको एक छोटी सी कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति कार में जा रहा था और अचानक क्या हुआ, कार कीचड़ में फंस गई और उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कार निकल ही नहीं रही थी और वो निकलकर कीचड़ में से बाहर आ गए और खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे कि कोई आए तो मैं धक्का लगवा के कार को बाहर निकालूं। इतने में 2 लड़के जो साइकिल पर आ रहे थे, उन्होंने उनको रोक कर कहा, भाई जरा हाथ लगा के, धक्का लगा के इस कार को तो बाहर निकाल दो जरा। तो उन लड़कों ने क्या किया, उतरे साइकिल से, साइड में खड़ी की और कीचड़ में उतरकर कार को धक्का लगाने लगे। अब कार, कीचड़ ज़्यादा था, कार हिल रही थी लेकिन आगे नहीं जा रही थी। एक व्यक्ति और होता तो जल्दी निकल जाती। अब उन दोनों लड़कों ने देखा जिनकी कार थी वो ऐसे करके साइड में खड़े हैं और वो धक्के लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सर आप भी तो आइए ना, यहाँ पर कार तो आपकी है, आप भी हाथ लगाइए ताकि जल्दी ये काम हो जाए, क्योंकि हमें भी बहुत ज़रूरी अपने काम पर जाना है। और जब वो उतरे कीचड़ में और उन्होंने हाथ लगाया तो कार कीचड़ से पार हो गई। इसी तरह से जब परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, पास्टर लोग, रेवरेंट लोग, परमेश्वर के प्रार्थना योद्धा जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो बनता फर्ज आपका भी है कि आप भी प्रार्थना करें। मैंने उनको ये बात बताई, मैंने ये कहानी उनको सुनाकर कहा कि आपको भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं प्रार्थना करूं आप कुछ भी करते रहें, नहीं, आपको उस टॉपिक पर अलग से प्रार्थना करनी है जिस टॉपिक पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जब 2 लोग प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है, आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका देखेंगे हम 19 पद में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, जो स्वर्ग में है। तो परमेश्वर की ओर से वो बात पूरी हो जाएगी जब 2 जन मिलकर एक ही प्रार्थना को करेंगे। वो बात समझ में आ गई भाई के, और उन्होंने कहा, जी ठीक है सर, मैं आज से ही इस बात के लिए प्रार्थना शुरू करूंगा। मैंने कहा, अभी बात पूरी नहीं हुई है मेरी, अभी दूसरी बात रह रही है। दूसरी बात है कि आपको उपवास रखना पड़ेगा। उपवास,
भोजन का उपवास नहीं, आपको इन आदत को छोड़ने का उपवास रखना पड़ेगा। आपको इस लत से छुटकारा पाने के लिए इस चीज़ का उपवास रखना पड़ेगा। आप किस तरह से उपवास रखेंगे, मैंने उनको अच्छी तरह से विस्तार से बताया। मैंने कहा आने वाला पहला जो सोमवार है, मंडे है, उस दिन आप इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आज मैं कोई गंदी फिल्म नहीं देखूंगा, आज मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगा, मास्टरबेट नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आज इस बात के लिए उपवास रखता हूं ताकि इस आदत से मैं छूट जाऊं। मैंने कहा मंडे को आप इस बात के लिए प्रार्थना करें और मंडे को आप उपवास रखें। उसके बाद अगले हफ्ते आपको 2 दिन उपवास रखना है, मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन आपको उपवास रखना है। उसके बाद उससे अगले हफ्ते आपको 3 दिन उपवास रखना है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार, 3 दिन आपको उपवास रखना है। उसके फिर अगले हफ्ते आपको 4 दिन उपवास रखना है, सोम मंगल बुध वीर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन उपवास रखना है। फिर उसके अगले हफ्ते आपको 5 दिन उपवास रखना है, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार। और उसके अगले हफ्ते आपको फिर 6 दिन का उपवास रखना है, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार और शनिवार। और उसके बाद आपको 7वें दिन भी यही उपवास रखना है, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार और एतवार, संडे। ये 7 दिन आपको टाइम लगेगा क्योंकि हर हफ्ते आपको 1 दिन बढ़ाना है। और देखिए परमेश्वर किस अद्भुत रीति से इस काम को करेगा। प्रार्थना हम दोनों मिलकर करेंगे और ये उपवास आपको अकेले को रखना है क्योंकि काम आपका है। आप इस लत में पड़े, आप बुरी दलदल में फंसे हुए हैं, वहाँ से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। और उन्होंने ऐसा ही किया, 1 दिन छोड़कर, 1 हफ्ता छोड़कर, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते। मैं आपको बता दूं 21 दिन में हमको आदत पड़ जाती है। और उसके बाद जब वो उपवास पूरे हो गए, जब 7 दिन उस भाई ने उपवास रखे, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया अभी 2-3 दिन पहले कि पास्टर जी मैं आपका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी वो सारी आदत जाती रही। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा काम है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। कब करता है? जब हम अपना मन, अपना आत्मा, अपना शरीर, अपना हृदय परमेश्वर को पूरी रीति से दे देते हैं। जब उपवास हम रखते हैं तो भोजन का ही उपवास काफ़ी नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी आदतें होती हैं जिन्हें छोड़ने के लिए हमें इस प्रकार का उपवास रखने की ज़रूरत है। तो ये 2 बातें हमारी हर एक लत को पूरी कर सकती हैं, प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना और उपवास, तो ये दोनों बातें जब हम करेंगे तो हमारी कोई सी भी लत हो वो हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो इस तरह से परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर जो है सब कुछ कर सकता है और उसकी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो बुरी लतों से ग्रस्त हैं वो इस प्रकार का उपवास रख के इन बातों से बच जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि जब 2 बातें हम एक साथ करते हैं, प्रार्थना और उपवास, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी लत, बड़ी बड़ी नशे, बड़ी बड़ी समस्याएं, चिंताएं, दुख सब दूर हो जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।